हेलो गाइस, वेलकम बैक टू 16 क्वेश्चन फॉर एरन स्ट्रिंग प्लेलिस्ट। और हमने लास्ट वीडियो में लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स का थ्योरी डिस्कस किया था। इट इज बेसिकली अ फंक्शन टू फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स स्ट्रिंग अमॉन्ग्स्ट एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, राइट। तो अगर हमें फ्लावर, फ्लो और फ्लाइट दे रखी है तो लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स इज एफ एल, जो कि तीनों स्ट्रिंग्स में स्टार्टिंग से कॉमन है, राइट। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू रिटर्न। अगर कुछ भी मैच नहीं है तो वी विल रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग। सो दिस इज द क्वेश्चन। फिर हमने दो अप्रोच डिस्कस करी थी, एक हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग और वर्टिकल स्कैनिंग। तो हम पहले हॉरिजॉन्टल स्कैन को लिखेंगे। इसमें हमने बोला था कि हमें एक फंक्शन लिखना है, एक फंक्शन, लेट्स कॉल दिस फंक्शन which will return the count of common characters between two strings, right? So how we're going to do this? Let's call this int and let's call this get common count match characters, right? And this will take string s1 and string s2, right? तो एक सिंपल चेक लगा देते हैं कि अगर s1 डॉट लेंथ इफ इट इज इक्वल टू 0 और s2 डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0, इस केस में हमें बेसिकली 0 रिटर्न कर देना है, क्योंकि कोई भी काउंट, कोई भी कैरेक्टर, सॉरी, एक स्ट्रिंग एम्प्टी है तो बेसिकली कुछ भी मैच नहीं होगा। सो इन दिस केस वी विल रिटर्न इट 0। अदरवाइज वी विल कीप अ काउंट इज इक्वल टू 0 एंड देन व्हाट वी आर गोना डू, ऑल्सो वी सेट की एक और चेक लगा सकते हैं हम, जहाँ पे वी ऑलवेज वांट कि s1 का लेंथ हमेशा s2 के लेंथ से छोटा रहे। तो इफ s1 लेंथ इज ग्रेटर देन s2 डॉट लेंथ, so then what we will call return get, we just copy this, let get common count match characters between s2 and s1, ताकि इस फंक्शन में हम जब भी एंटर करें, राइट, हमारा s1 हमेशा मिनिमम रहे, ठीक है। मतलब इस लाइन ऑफ कोड के बाद जब भी नीचे जाए तो हमारा s1 का लेंथ हमेशा छोटा रहे, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, हमारे पास मान लेते दो स्ट्रिंग है, एप्पल और एक है लेट्स कॉल अप्लाई, ठीक है। तो s1 अपना एप्पल हो जाएगा और s2 अपना अप्लाई हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव टू डू इज लाइक वी हैव टू गो फ्रॉम int I इज इक्वल टू 0, I लेस देन s1 डॉट लेंथ एंड देन I प्लस प्लस, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। बेसिकली हम फिर चेक कर रहे हैं कि इफ s1 डॉट कैर एट I इज नॉट इक्वल टू s2 डॉट कैर एट I, तो इस केस में हम काउंट को रिटर्न कर देंगे, राइट। अदरवाइज हम काउंट को बढ़ाएंगे, है ना। और अगर सारे कैरेक्टर्स मैच कर गए, इसका मतलब है कि वी कैन रिटर्न ईदर s1 डॉट लेंथ या फिर काउंट भी अपन रिटर्न कर सकता है। तो लेट मी जस्ट रिटर्न काउंट फ्रॉम हियर, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपन ने बस ये देखा कि I अपना यहाँ पे है और एक अपने पास वेरिएबल है काउंट, जो कि इनिशियली है 0, ये मैच करेगा a, तो हमारा काउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। और फिर हमारा I आगे जाएगा, p मैच करेगा तो अपना काउंट यहाँ पे बढ़ जाएगा, फिर अपना I आगे जाएगा, p वापस से मैच करेगा, अपना काउंट हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे वापस जाएगा तो l, तो ये अपना काउंट बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है। फिर अपना I वापस जाएगा आगे, देखेगा कि इस टाइप पे ये मैच नहीं कर रहे, राइट। तो इस केस में हम यहाँ से 4 रिटर्न कर देंगे, ओके। और अगर यहाँ पे ये भी एप्पल होता तो इट मैचेस हियर एंड देन गोस आगे, तो फिर I अपना s1 के लेंथ के बराबर हो गया और अब हम यहाँ पे फिर अकाउंट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज फाइन। नाउ वी सेट की मान लेते कि अगर हमारे पास ऐसी स्ट्रिंग दे रखी होती लेट्स, राइट, एंड देन लीड कोड एंड देन लेट्स कॉल लीड लिख देते हैं, समथिंग लाइक दैट, राइट। फिर हमने बोला था कि हम क्या करेंगे, हम इस स्ट्रिंग को पकड़ेंगे, दिस विल बी अ फर्स्ट स्ट्रिंग। उसके पहले क्या कर चेक कर सकते हो कि इफ strs इज इक्वल टू नल, या फिर strs का लेंथ अगर 0 है, राइट, अगर एम्प्टी एरे या फिर ये एरे ही नल है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे, ठीक है। फिर हम एक पाएंगे ग्लोबल काउंट, सो लेट्स कॉल दिस मिन काउंट इज इक्वल टू इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, राइट। एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पिक द फर्स्ट स्ट्रिंग इज strs ऑफ 0, ठीक है। इसको अपन ने पिक कर लिया लीड्स को। फिर अपन क्या कर रहे हैं, फिर अपन जा रहे हैं हर स्ट्रिंग में int I इज इक्वल टू 0, I लेस देन strs डॉट लेंथ एंड देन I प्लस प्लस, ठीक है, सॉरी। देन वी गेट द काउंट ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स यूजिंग दिस फंक्शन। दिस विल टेल कि दो स्ट्रिंग में कौन कौन से कितने कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट यू वांट टू फाइंड बिटवीन फर्स्ट एंड strs ऑफ I, ठीक है। तो अपन ने बोला कि I लीड्स में और लीड कोड में कितने कैरेक्टर मैच कर रहे हैं,
ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हमारे मिन काउंट को अपडेट कर देंगे, min of min count and counts. Fine. Now what will happen? ठीक है, तो हमारा min count अपडेट हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन इस स्ट्रिंग को पकड़ते हैं तो लीड्स हमारे पास होता. फिर हम जा रहे हैं फर्स्ट स्ट्रिंग्स, हमें जाना है फर्स्ट स्ट्रिंग्स, राइट, ये स्ट्रिंग्स जाना है. फिर इसके और इसके बीच में पता करना है, फिर इसके और इसके बीच में पता करना है, लीड्स और लीड कोड के बीच में, लीड्स और लीड के बीच में. फिर हमें पहले में काउंट मिलेगा 4, तो हमारा मिन काउंट अपडेट हो जाएगा 4 से. फिर लीड्स और लीड के बीच में हमें मिलेगा काउंट अपना 3, तो मिन काउंट अपना अपडेट हो जाएगा 3, राइट. एंड देन वी कैन रिटर्न फर्स्ट डॉट सबस्ट्रिंग 0 टू मिन काउंट. लेकिन हमें एक चीज़ देखनी है कि अगर मेरे पास एक इनपुट होता, राइट, अगर मेरे पास मेरी स्ट्रिंग strs की लेंथ 1 होती, तो उस केस में हमारा सबस्ट्रिंग वुड बी बिटवीन 0 एंड मैक्स वैल्यू. सो बस ये चेक लगाना है अपने को कि अपना मिन काउंट अगर और बेसिकली इसको मैं पहले ही कर देता हूँ, है ना. तो अगर अपने पास कह रहे हैं कि अगर अपना strs डॉट लेंथ इज इक्वल टू 1 है, इस केस में अपन रिटर्न कर देंगे strs ऑफ 0, राइट. दिस इज द केस वेयर ओनली वन स्ट्रिंग एग्जिस्ट इन द एरे and we will just turning that string itself as part of the solution. ठीक है, अगर लीड सी केवल स्ट्रिंग एक्सिस्ट करती है एरे में, तो बेसिकली मैक्सिमम लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स केस में लीड सी हो जाएगा, है ना. अभी इस एग्जाम्पल को रन करके देखते हैं कि क्या ये चलेगा कि नहीं. ठीक है, इसको ले लाते हैं यहाँ पे ओके. ठीक है, और फिर हमारे पास एक है मिन काउंट जो कि इनिशियली मैक्स वैल्यू पे है, और एक है हमारे पास और कुछ नहीं है, राइट. और आई से अपन आई से स्टार्ट करें, मतलब यहाँ से स्टार्ट करें. हमने ये फंक्शन ऑलरेडी लिख लिया है, तो हमें पता है कि लीड्स और लीड कोड में फिर हमें दे देगा, वो काउंट दे देगा अपने को 4. ठीक है, तो फिर मिड काउंट को अपन अपडेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4. फिर अपन लीड्स और लीड पे जाएंगे, फिर ये अपने को देगा काउंट देगा अपने को 3, और मिड काउंट अपना दे देगा 3. इसके बाद फिर अपन रिटर्न करेंगे 0 से लेके 3, यानी कि यहाँ तक, राइट. लेकिन सब स्ट्रिंग में एंड वाला इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता, तो ये रिटर्न करेगा ली. Looks like it should work. Let me just run this. And it does work for a sample test case. Let me just submit it कि सारे टेस्ट के लिए पास हो रहा है कि नहीं हो रहा. And it does work for all the test cases as well. Good. Okay. तो मैं अभी इस कोड को कॉपी करके अपने नोट्स में डाल देता हूँ. Okay. Paste it here ताकि आप इसे डिबग कर सको बाद में भी. और ये नोट्स मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में डाल दूंगा. फाइन. ठीक है, तो ये हमारा हो गया. अब अपने को वर्टिकल स्कैनिंग वाला कोड करने का है, तो वहाँ पे आ जाता है. ठीक है, वर्टिकल स्कैनिंग में अपन ने क्या बोला था कि अगर मेरे पास 3 स्ट्रिंग है, लीड्स, राइट, एंड देन लीड कोड एंड देन लीड, ठीक है, ऐसे रखते हैं. तो हमने क्या बोला, हम एक तो पहला चेक अपना वही हो जाएगा, इफ strs इज इक्वल टू नल और strs डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0. इस केस में तो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दो. फाइन. फिर वर्टिकल स्कैनिंग कैसे काम करता है गाइस? वर्टिकल स्कैनिंग ऐसे काम करता है कि आप इस स्ट्रिंग को उठाते हो, इस स्ट्रिंग का ये पहला कैरेक्टर उठाते हो, और फिर बाकी सारे कैरेक्टर से चेक करते हो, बाकी सारे स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर से चेक करते हो. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग. सो वी आर गोइंग टू डू इज फॉर int i is equal to 0, i less than strs of 0 dot length and i plus plus. ठीक है, और फिर अपने को क्या करना है, अपने को अपन ये कैरेक्टर उठा लेंगे c, दिस विल बी एग्जिस्टिंग एट strs ऑफ 0 डॉट कैर एड i. ठीक है, तो ये अपन ने क्या किया, अपन ने बस अभी इस कैरेक्टर को पकड़ा है, राइट. हम इसके हर कैरेक्टर पे जा रहे हैं, हमने पहला कैरेक्टर पकड़ा, अब हमें वर्टिकल स्कैन करना है. वर्टिकल स्कैन करने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे हर एक स्ट्रिंग पे. सो इंट j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन strs डॉट लेंथ, राइट. हर एक स्ट्रिंग पे जा रहे हैं, j प्लस प्लस. नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट, राइट. सो बेसिकली हमें चेक करना है कि क्या ये कैरेक्टर स्ट्रिंग j, राइट, स्ट्रिंग j के i पोजीशन पे उसके बराबर है कि नहीं. अगर वो नहीं है तो अपन बस उसमें से वो स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग बना के रिटर्न कर देंगे. सो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग कि इफ c नॉट इक्वल टू strs ऑफ j डॉट कैर एट i, राइट. दिस strs ऑफ j इज दिस स्ट्रिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और इसका कैरेक्टर i मतलब ये पहला वाला है ना. तो ये जो c है अगर इसके बराबर नहीं हुआ तो हमें यहाँ से सब स्ट्रिंग रिटर्न कर देनी है.
तो अगर ये अभी इसके बराबर है तो हम वो वाला केस देखते हैं पहले, ठीक है। फाइन, तो बेसिकली हमने बोला कि अगर ये उसके बराबर एग्जिस्ट नहीं करता है तो अपना यहाँ पे होगा तो हमें एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करनी, राइट। सो ऑल वी हैव टू डू इज रिटर्न str so 0 डॉट सब स्ट्रिंग फ्रॉम 0 to i, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं, चलो ठीक है, i पे हमने पहले ये कैरेक्टर देखा था, ये सबके बराबर है, हाँ, तो हमारा i अब आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर i जब यहाँ पे है तो इसने देखा कि ठीक है ये भी सबके बराबर है, तो ठीक है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे देखा तो i सबसे वर्टिकल स्कैन किया, सबके बराबर है, ठीक है, तो i आगे बढ़ जाएगा। फिर हम देखा कि इस टाइम पे क्या हो रहा है कि ये कैरेक्टर इसके बराबर नहीं है, ठीक है, इसके बराबर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो कैरेक्टर एक्सिस्ट ही नहीं करता स्ट्रिंग में। सो ऑल भी आप, लेकिन इस केस में i क्या हो जाएगा आपका, i क्या हो जाएगा, इस स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी। अगर ऐसा हो गया, राइट, इफ i इज इक्वल टू strs ऑफ j डॉट लेंथ, और अगर ऐसा केस होता है, राइट, अगर ये लेंथ के बराबर हो जाता है, इस केस में बस i तक उसकी सबस्ट्रिंग रिटर्न कर दो, विच इज, और उसमें एंड इंडेक्स इंक्लूडेड होता नहीं है तो ली रिटर्न हो जाएगा, राइट। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। और अदरवाइज अगर हम हमेशा बाहर आ गए तो इस केस में हमें बस अपनी पूरी की पूरी स्ट्रिंग रिटर्न कर देनी है, ठीक है। जिसको रन करके देख सकते हैं, और हमारे को आ गया कंपाइलर एरर। सो दिस इज अ स्ट्रिंग, राइट, सो दिस शुड बी लेंथ वेरिएबल, ओके। अब रन करते हैं तो ये सैंपल टेस्ट के चल गया, सबमिट कर देते हैं, एंड इट वर्क फॉर ऑल द डेस्टिनेशंस, राइट। सो बहुत ही सिंपल कोड था, और आप और भी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो वहाँ पे, बट द आइडिया हियर इज कि हम ये कैरेक्टर उठाते हैं और फिर इसको वर्टिकल स्कैन करते रहते हैं सबके साथ। ये कैरेक्टर उठाते हैं फिर वर्टिकल स्कैन करते हैं, ये कैरेक्टर उठाते हैं फिर वर्टिकल स्कैन करते हैं, फिर ये कैरेक्टर उठाते हैं वर्टिकल स्कैन करते हैं। लेकिन हमें बस ये याद रखना है कि कभी भी अगर हमें ऐसे बाकी स्ट्रिंग में ऐसा कोई कैरेक्टर मिल गया जो इससे इसके बराबर नहीं है, या फिर उसकी लेंथ हमने एक्सॉस्ट कर दी है किसी स्ट्रिंग की, तो उस केस में बस हमें 0 से i तक का सबस्ट्रिंग रिटर्न कर देना, ठीक है। और अदरवाइज अगर हम इसके बाहर आ गए तो इट मेंट कि सारी स्ट्रिंग लीड्स थे, तो उस केस में हम सीधा पहली स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे, फाइन। तो लेट मी जस्ट कॉपी दिस कोड। अब हमें बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन लगा सकते हैं, एक कर सकते हैं कि मे बी मिनिमम वाला लेंथ पकड़ लो और उसको पहली स्ट्रिंग बना दो, इस तरीके से कुछ कर सकते थे, राइट। I will not do that for the sake of readability of this code. Let me just paste it in my notes, ताकि मुझे आप बताना कमेंट्स में कि और ऑप्टिमाइजेशन क्या क्या कर सकते थे, और ये नोट्स आपको मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में मिल जाएंगे। ओके गाइस, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस। आपको अच्छा लगा हो, नहीं लगा हो तो मुझे कमेंट्स में बताना। इसका थ्योरी और लेक्चर दोनों देख लेना अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा। आज सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय गाइस।